Namaskar students. If you can't see the brighter side of your life, then you just sharpen your darker side so that you will get the brighter side of your life or anywhere. नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं मेरी जर्नी 0 से लेकर के 1K सब्सक्राइबर तक की। अब हमारा जो फैमिली है ट्यूटोरियल AICS IP का, वो हो गया है 1K फैमिली। तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड दिस love and support encourage me to upload new content every day. So thank you very much for being a valued member of tutorial AICS IP 1K family. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल कैसे शुरू किया और क्या इंस्पिरेशन रहा, चैनल बनाने का रीजन क्या रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ 20 मार्च या 21 मार्च कुछ डेट था, तो उस डेट पे लॉकडाउन यहाँ पे गुजरात में मतलब अनाउंस हुआ था जो हमारे एरिया में। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, एनुअल एग्जाम्स चल रहे थे, तो उस दिन से लॉकडाउन अनाउंस हो गया। उसके बाद जैसे एग्जाम खत्म हुआ वो सारी चीजें हो गई। फिर ये आया कि बच्चों को यहाँ पे अब स्कूल में बुलाना नहीं है, स्टूडेंट्स आ नहीं सकते, हम कैसे पढ़ाएंगे। तो उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुई। डिस्कशन स्टार्ट होने के बाद स्टाफ रूम में जैसे मीटिंग जनरली होता है स्कूल में, वैसे मीटिंग हुआ। मीटिंग में ये तय हुआ कि हम व्हाट्सएप पे कंटेंट भेजेंगे और कंटेंट बनेगा कैसे। तो कंटेंट बनाने के लिए 2 सोर्सेस प्रिफर किए गए, एक व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरा था यूट्यूब, ताकि यूट्यूब वीडियो से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा सबसे पहले डिस्कशन हुआ। उसके बाद कहीं से पता चला कि जूम वगैरह जो ऐसे ऐप आते हैं, उस ऐप से हम लाइव क्लासेस चला सकते हैं। तो जूम के ऊपर भी रहा, लेकिन जूम में दिक्कत ये था कि बहुत सारे नेटवर्क प्रॉब्लम और बहुत सारे अदर इश्यूज भी आते थे। तो उसके चलते फिर ये फाइनल डिसाइड किया गया कि हमें जूम क्लासेस भी लेने हैं, और जो लोअर क्लासेस है, जो 9th 10th को छोड़ के, या जो भी 9th 10th 11th 12th ऐसे क्लासेस है, उसको छोड़ के आपको कंटेंट जो है वो जूम क्लासेस के साथ साथ यूट्यूब वीडियो में भी अपलोड करना है। तो कंटेंट तो सभी के लिए यूट्यूब वीडियो में अपलोड करना ही था। तो ये वाला कंसेप्ट आया, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब मैसेज भेजते थे तो उस पे पूरा ट्यूटोरियल अगर किसी टॉपिक का है तो वो जाता नहीं था, ताकि व्हाट्सएप उतना लंबा वीडियो अलाउ नहीं करता है तो जितना यूट्यूब करता है। तो इसीलिए यूट्यूब चैनल का जो स्टार्ट होने का जो जरिया है वो यही था। यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ। अब यूट्यूब चैनल जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो मैं पहले से बहुत कुछ जानता था यूट्यूब के बारे में, पहले भी मैंने कोशिश की हुई थी, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं कंटेंट अपना पब्लिश नहीं कर पाता था। इससे पहले भी मैं ब्लॉग पे भी लिखता था, वर्डप्रेस ब्लॉग था मेरा, उसके ऊपर मैं कंटेंट प्रोवाइड करता था PDF के माध्यम से। लेकिन जब मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बाद में पता चला कि ब्लॉग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलिए मैं भी एक डोमेन परचेज कर लेता हूँ। अब डोमेन परचेज करने के टाइम पे मैंने बहुत सारी रिसर्च की कि डोमेन का नाम क्या रखा जाए, कैसे करेंगे, और डोमेन में सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फायदा मिले ऐसा कैसे करें। तो ये एक दिमाग में ख्याल चल रहा था। तो तब तक मैं जो वर्डप्रेस के फ्री चला रहा था, उस वेबसाइट पे तकरीबन मुझे 2000 व्यूज आने लगे, एवरी पेज के डेली 2000 व्यूज आने लगे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसे थोड़ा और एनहांस करते हैं और इसे अगले लेवल पे ले जाते हैं। उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ट्यूटोरियल जो वर्ड है वो सभी टीचिंग के लिए कॉमन है, और तो ट्यूटोरियल वीडियोस और ट्यूटोरियल कंटेंट्स ऐसा क्यों ना हो। तो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आया, और 20th अप्रैल को मैंने अपना डोमेन परचेज किया। और डोमेन परचेज करने के बाद उसके ऊपर मैं पोस्ट लिखता गया, जो मेरे कंटेंट है, मैंने खुद जो पढ़ाया हुआ है, मेरे एक्सपीरियंस है, मैं जो जानता हूं वो मैंने वहां पे नोट्स बनाना शुरू किया। और नोट्स बनाना शुरू करने के बाद पहले इनिशियल लेवल पे मैंने जो काम किया था वो ब्लॉगर पे स्टार्ट किया। ब्लॉगर पे स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला कि अब जो कंटेंट है वो डेली 3000 प्लस जाने लगे हैं व्यूज, या तो शेयरिंग से, या तो यूट्यूब से, या तो गूगल से। तो ये सब मेरे मेन सोर्सेस रहे हैं। तो इसलिए इस कंटेंट को स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए मैंने बनाया कि जैसे मेरे यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो तो उससे हेल्प लेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो और भी स्टूडेंट्स हैं उसको भी इसका फायदा मिले। तो इसलिए फिर मैंने SEO वगैरह थोड़ा बहुत कुछ रिसर्च किया, उसके बारे में जो भी मैं जानता था और जो नहीं जानता था वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैंने ब्लॉग पे शुरुआत की, और मेरा ब्लॉग अच्छे से चलने लगा। इसके बाद फिर यूट्यूब पर मैं
कंटिन्यू अपलोड करता रहा। धीरे धीरे देखा, पहले दिन मैंने जब वीडियो अपलोड किया था तो उस दिन मेरे यूट्यूब चैनल पे 7 सब्सक्राइबर्स आए थे। वो 7 कौन थे वो तो हम नहीं जान सकते कि कौन है, लेकिन वो जो पहले 7 थे, मैंने पहली बार चेक किया, उस 7 को अभी मैं धन्यवाद कहता हूं। सबसे पहले जो 7 सब्सक्राइबर थे, उसके बाद मैं पर डे चेक करता गया तो हर रोज 7-10 7-10 7-10 ऐसे आते रहे। और आज ये देखिए 23 अप्रैल से मैंने चैनल स्टार्ट किया था, और आज जबकि 23 जनवरी के पास है, हम 9 महीने, हम ये बोल सकते हैं कि 9 महीने इस टेन्योर में मेरे 1K फैमिली हो चुकी है। और वो सब आप लोगों की बदौलत है। आप जितना कंटेंट देखते हैं, जितना यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, जितना शेयर करते हैं, लाइक कमेंट एंगेजमेंट जो भी देते हैं, उसके जरिए ही यूट्यूब इतना शेयर करता है। ताकि मैंने क्या है, जनरली यही पॉलिसी पहले से अपनाई हुई है कि कंटेंट में बहुत कम शेयर करता हूं, शेयर उतना ज्यादा नहीं करता। जहां जहां मेरे ग्रुप्स है, जहां कुछ टीचर्स के ग्रुप है हमारे, जो भी कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं, एआई पढ़ा रहे हैं, आईटी पढ़ा रहे हैं, तो इन सभी ग्रुप्स में भी मैंने डालना शुरू किया, वहां शेयर किया, तो वहां से थोड़े बहुत व्यूज आने लगे। वहां से भी कुछ टीचर्स होंगे जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, वो रेगुलरली वॉच करते होंगे और समझते भी होंगे। और वहां से बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, तो इन सभी का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये पूरी चीजें मैं मेंटेन करता हूँ अकेले। तो यहाँ पे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल और स्कूल वर्क, उसके साथ फैमिली, ये सारी चीजें मैं अकेले मेंटेन करता हूँ। तो इसीलिए ये जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी क्या है कि मैं कुछ क्वेरीज के रिप्लाई नहीं दे पाता, या तो कुछ कंटेंट जो होते हैं जो मैं चाहता हूं कि पब्लिश करूं, पर लेकिन उसमें टाइम की वजह से या तो किसी और कंस्ट्रेंट की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो वो भी मैं कोशिश करूंगा पूरी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसके ऊपर कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो कंटेंट और टेक्सचुअल कंटेंट आपको मिल जाएंगे वेबसाइट के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू। और इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पर भी अगर एक्टिव है तो फॉलो कर लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे ये कंटेंट स्टार्ट किया, यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करने के बाद मैं कैसे ये प्रिपेयर करता हूँ और मेरा डेली रूटीन कैसा रहता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। और मुझे मोटिवेशन जो मिला है, वो मोटिवेशन मैंने एक सचिन तेंदुलकर का जो कोट था वो देखा, और उनकी बायोग्राफी की बुक जो है मेरे पास है, चेज द ड्रीम वाली, तो उस पर मैंने पढ़ा था। वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। उसमें जब सचिन तेंदुलकर ने जब 200 रन बनाए थे, तो उसका एक इंसिडेंट शेयर किया हुआ है। 200 रन जब बनाए तब उनसे पूछा गया कि आपकी जो ये सफलता है उसका राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस है तो हम ये कर पाते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, कि हमें घंटों पर वही काम करते रहना है। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज भी जब मैच होता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं इसी के ऊपर वर्क करता हूँ और नेट प्रैक्टिस में चला जाता हूँ। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स भी मैंने उस बुक में पढ़े हैं, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला ये है कि जब उनको पूछा गया है कि आप ये कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन कर पाते हैं, तो उन्होंने बताया कि सचिन तेंदुलकर सुबह 6 बजे, जब भी मैच हो या न हो, बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सुबह 6 बजे नेट प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पे हाजिर रहता ही है। और ये कंटिन्यूटी मैंने जब से करियर स्टार्ट किया तब से है। तो ये देख के मुझे भी मोटिवेशन मिला कि अगर ऐसा हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और मैं भी हर रोज 5:30 बजे मेरा उठने का रेगुलर शेड्यूल है, संडे को छोड़ के। संडे थोड़ा 6 बजे उठता हूं मैं, बट डेली 5:30 बजे उठ के थोड़ा बहुत जो बॉडी के लिए होता है, योगा वगैरह, नॉर्मल एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लेते हैं। उसके बाद मैं फ्रेश होने के बाद 6:30 पे कंप्यूटर स्टार्ट करता हूं। और सुबह आपने अगर मेरा फेसबुक पेज लाइक किया है तो आपको सुबह 8, 8:30 या 9 उसके करीब में तकरीबन बहुत सारी पोस्ट मिल जाएगी। जो भी मैं हर रोज एक नया पोस्ट लिखता हूं, वो आर्टिकल आपको 8:30 बजे या तो फिर दोपहर में भी मिल सकता है। कभी कभी आर्टिकल लंबा है तो, आर्टिकल लंबा नहीं है, जैसे Q&A हो गया, इंपॉर्टेंट Q&A जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, आर्टिकल में डालता हूं उसका, तो उसका आर्टिकल जो है वो आपको सुबह 8:30 बजे से पहले मिल जाएगा। तो ये मेरा डेली का शेड्यूल है। 5:30 बजे उठ के 6:30 बजे मैं बैठता हूँ, 2 घंटे में पहला एक आर्टिकल लिखने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद स्कूल के लिए जाने की तैयारी होती है, और 1 बजे तक स्कूल में रहते हैं। तो कभी कभी स्कूल में क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता, स्कूल में बहुत सारे काम रहते हैं, क्लासेस रहते हैं, तो उसके चलते हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जैसे स्कूल से घर आते हैं तो 2 बजे के बाद फिर मैं
2 बजे खाना पीना वो सब हो जाता है, अपना लंच वगैरह। उसके बाद मैं 3 बजे से स्टार्ट करता हूँ। तो 3 से 5 ये जो होते हैं वीडियो, उसका कंटेंट, क्या वीडियो बनाया जाए, कैसे करना है, वीडियो अपलोड करना, ये सारी चीजें। तो 3 से 5 लेकर के उसमें बिजी रहता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद उसका एसईओ भी करना पड़ता है। तो एसईओ भी हम करते हैं, क्योंकि मैं अब शेयर बहुत कम करता हूँ वीडियोस। कभी कभी लगता है कि शेयर करना चाहिए तो कर देता हूँ, अदरवाइज जो यूट्यूब से आता है वही मैं फाइनल करके यहीं पे चलाता हूँ। तो इसीलिए एसईओ थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम। उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे जो भी टाइम होता है उस टाइम पे वीडियो अपलोड हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा फैमिली के लिए टाइम निकाल करके थोड़ा बहुत काम जो होता है वो कर लेते हैं। फिर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद फिर से नेक्स्ट डे क्या कंटेंट बनाने हैं और कौन सा कंटेंट मैं लिखूंगा, उसके ऊपर का जो भी मेरा एक्सपीरियंस वगैरह होता है उसको नोट डाउन करता हूँ डायरी में, और उस पॉइंट को लेकर के नेक्स्ट दिन सुबह उसी के ऊपर मैं मेरा नॉलेज शेयर करता हूँ। तो ये है मेरा 1K तक का सफर। जैसे 0 से पहले 7 सब्सक्राइबर हुए, उसके बाद मैंने देखा बीच में भी ऐसा लगा कि हम इतना कंटेंट डालते हैं, इतना चीजें करते हैं, व्यूज ही नहीं आ रहे। ऐसा भी एक मोड़ था। तो कभी कभी ऐसा भी लगा, पर मैंने एक चीज कंटिन्यूटी रखी और मैंने सोचा कि चलिए ये सब बातें हैं, हमें सिर्फ मुझे कंटेंट देना है, बाकी सारी चीजें मुझे नहीं देखनी है। ताकि उसके बाद पता भी चला कि मोनेटाइजेशन जैसे लोग बात करते हैं वो सबसे प्राइम फैक्टर रहता है सभी का, कि सब यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट करता है, तो मोनेटाइजेशन के लिए। पर मेरा पर्पज यहाँ कुछ और है। मेरा पर्पज ये है कि मैं कंटेंट दे पाऊं। इसीलिए देखिए यार, मेरे चैनल पे मैंने क्लास 9 से लेकर के 12 तक के इतने सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट मैंने चूज किए हैं। आपको जनरली देखने को मिलेगा कि जो भी यूट्यूब चैनल होते हैं उस पर आपको या तो 11-12 का कंप्यूटर साइंस मिलेगा, एक ही या दो ही सब्जेक्ट मिलेंगे। बट मैंने सारे सब्जेक्ट इसलिए साथ में रखे हैं कि सबको इससे हेल्प मिले। जो भी टीचर्स है, जो भी स्टूडेंट्स है 9 to 12 में जो भी पढ़ते हैं, जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, तो इसलिए मैंने चैनल बनाया है। इसलिए मेरा ब्लॉग भी इसी के ऊपर वर्क करता है और मैं इसी के कंटेंट यहाँ रेगुलरली देता रहता हूँ। तो इसलिए धीरे 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 मुझे पता था कि एक दिन चलो होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, पर जो 20 लोग भी देख रहे हैं वो 20 लोग तो देख रहे हैं ना, ये मेरे लिए मोटिवेशन सबसे बड़ा था। अगर कोई और नहीं देखेगा, मेरे स्टूडेंट जो है वो तो एटलीस्ट देखेंगे, जो भी क्लास 10 के है जो भी है तो वो देखेंगे। तो वो सोच के मैंने वीडियो स्टार्ट किया और फिर ये वीडियो मैंने कंटिन्यू रखा। और आज हर रोज में एटलीस्ट एक वीडियो आपको मिलती होगी। सैटरडे में वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ इस चैनल पे, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली आपको सैटरडे वीडियो नहीं मिलेगा। बाकी हर रोज किसी न किसी सब्जेक्ट का कोई ना कोई कंटेंट, या तो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो मैंने लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में ट्यूटोरियल वीडियो बनाता हूँ, वो डालता हूँ। उसके बाद इंपॉर्टेंट Q&A डालते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो होता है वो भी मैं वीडियो कंटेंट बना करके शेयर करता हूँ। तो ये मेरा मेन मोटिव है, आपको हेल्प करना, आपको कंटेंट प्रोवाइड करना। आगे जो भी होगा वो भगवान के ऊपर है और वो चलता रहेगा। और जितना भी चलेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने हिसाब से, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है वो शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। आशा रखता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ आपको कंटेंट भी अच्छा लगता है, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और जैसा ही आपका प्यार मुझे मिलता रहा है ऐसा ही प्यार मुझे लंबे समय तक मिले, यही मैं आशा रखता हूं आपसे। और ऐसा ही कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। और कोई स्पेसिफिक डिमांड है आपकी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ईमेल आईडी भी मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप ईमेल भी कर सकते हैं उस ईमेल आईडी पे। अगर आपको कोई चीज चाहिए, जो भी होगा मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का एक कोट मुझे याद आ रहा है, व्हाट यू हैव, व्हाट यू आर, व्हाट यू डू एंड वेयर यू आर, स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो मैं इसी में मानता हूं कि अभी हमारे पास जो सिचुएशन है, हमारे पास जो कंडीशन है, हमारे पास जो रिसोर्सिस है, हम जो है उसी को प्योरली तरीके से कंटेंट देने की कोशिश की जाए तो सब कुछ हो सकता है। और यही मंत्र पे मैं चला हूं और इसी के ऊपर मैं चलता रहूंगा कि मेरे पास जो भी चीज है वो एटलीस्ट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जो नहीं है वो थोड़ा बहुत सीख करके भी हम कर सकते हैं। आपका सहयोग रहेगा तो हम आगे भी बढ़ेंगे और भी आगे बढ़ जाना चाहते हैं। आपका सहयोग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियोस को देखते रहिए, पूरे वीडियोस देखिए, उसके साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर उनके कोई बेटा बेटी या कोई भी जो हो वो पढ़ते हैं तो उनको भी ये कंटेंट हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप किसी और स्कूल में हैं या आपके जो क्लासमेट है उनको भी ये वीडियो हेल्प कर सकता है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं उनके साथ, तो वहां पर भी शेयर करिए। और ऐसे ही इस चैनल पे बने रहिए, आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो हम पूरी कोशिश करेंगे।
चलिए इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे मैं 0 से 1K तक पहुंचा, उसका सफर ये रहा। और सबसे बड़ा राज है इसका कंटिन्यूटी। मैंने कभी भी दिमाग में ये ख्याल नहीं लाया है कि 1000 होंगे नहीं होंगे, एक साल में होंगे नहीं होंगे, ताकि मेरा प्राइम मोटिव वो है ही नहीं। मेरा प्राइम मोटिव है सिर्फ मैं कंटेंट प्रोवाइड करूं, मेरा नॉलेज शेयर करूं, ताकि उससे भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। और मैं आज जो भी सीखा हूं वो इसी कंटेंट शेयर करने की वजह से सीखा हूं। वो चाहे आप यूट्यूब ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, ताकि जब हम कंटेंट बनाते हैं, क्लास में जब पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके डाउट हम सॉल्व कर पाते हैं और उनके डाउट से ही हमें कुछ सीखना मिलता है। तो आप जितना हमें पूछेंगे, जितना कमेंट्स आपका आएगा, जितना इंटरेक्टिव आप हमारे साथ रहेंगे वीडियोस के माध्यम से, उतना बढ़िया कंटेंट हम दे पाएंगे। ताकि हमें भी उसमें रिसर्च करना होता है, ताकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि मैं वैसे बहुत सारी चीजें जानता हूं, लेकिन सब कुछ नहीं जानता। और ये हर एक के लिए एकदम फिट बैठता है। आप जैसे जानते होंगे कि बहुत सारी चीजें हमें पता होती है, हमें नॉलेज होता है, लेकिन ऐसे भी चीजें होती है जो बहुत सारी चीजें हम जानते होते हैं, लेकिन एवरीथिंग वी आर नॉट नोइंग। तो हमें भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ कंटेंट हमें भी ढूंढने पड़ते हैं। तो हम इंटरनेट पे जाते हैं या तो जो भी बुक्स होती है उसका सहारा लेते हैं और उसके जरिए हम कंटेंट बनाते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए आपके जो भी फीलिंग्स है मेरी वीडियो के बारे में, मेरे कंटेंट्स के बारे में, मेरे चैनल के बारे में, या कुछ मेरे बारे में भी आप बताना चाहते हैं तो बेझिझक बताइए। आप बता सकते हैं। आप अपने जो भी एक्सप्रेशन है, लाइक डिसलाइक कमेंट जो भी है वो कर सकते हैं मेरे बारे में, और मेरे वीडियो के बारे में भी शेयर करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। एंड अभी हम आगे जैसे जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें मैं ऐसे प्रोवाइड करता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।